यह है नगर विधानसभा क्षेत्र का गोहाना गांव। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि लोगों को क्या बुनियादी सुविधा मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं और यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा विश्राम सिंह जी। विश्राम जी, क्या कहना है आप इस गांव के बारे में? समस्या क्या है, क्या बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या है जो गांव के अंदर कि एक तो यहाँ अपने देवनारायण से क्या इंदर के मकान से लेके और गांव का जो चारों तरफ का जो खरंजा है ये होना चाहिए। दूसरी में जो एक औषधालय था पशु, वो बनना चाहिए था और वो हमारे यहाँ बगीची बनना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बना है। पहले था पशु चिकित्सालय? नहीं, मंजूर हो चुका है, सैंक्शन हाँ हो चुका है, लेकिन वो नहीं बना है, ये बनना चाहिए। दूसरी है सबसे बड़ी पानी की समस्या। चंबल का पानी हमारे यहाँ पर लाइनें डली चुकी हैं, लेकिन आज तक करीब 80% पानी गांव में घर में नहीं आया है। 80% लोगों के पास, सिर्फ 20% लोगों के पास आता है, वो भी अब बंद है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है। और जो मुख्य वो पहलवाड़ा गांव से आता है, जो कि पहलवाड़ा से ना आकर टाकोली से आना चाहिए था। यहाँ से सुविधा होती है लाइन की, लेकिन वो पहलवाड़ा से, और पहलवाड़ा में जो है वहाँ पर लगा हुआ है वो आज तक उस लाइन को प्रेशर से पानी नहीं देता है। अगर प्रेशर से पानी आए तो वहाँ में पानी आ जाता है। टंकी क्या? नहीं है गाँव में पानी टंकी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या नजदीक के गांव से जोड़ रखा है जी। नहीं, दूर गांव तो दूर है, ग्राम पंचायत के अंदर ही है पहलवाड़ा, लेकिन हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत गोहाना है और जुड़ रहा है पहलवाड़ा की तरफ। 2-2.5 किलोमीटर है। सबसे बड़ी समस्या है। क्या ये जो तमाम जो समस्या है इनकी कोई शिकायत की है आपने लिखित में? हाँ, पहले की चुकी है। अब देखो हमारे यहाँ रोड है ये, अब इसको अभी 2 साल बने हुए हैं और अभी टूट चुका है। आप रास्ते में आए होंगे। मैंने सरपंच साहब से भी की है। ये पीडब्ल्यूडी में आता है, ग्राम पंचायत में आता है? नहीं, पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी से भी एक बार मैंने इसमें बताया कि भाई ये रोड टूट चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है इसमें। मुख्य समस्या ये भी है, गांव के रास्ते की है, पानी की समस्या है, शिक्षा के बारे में। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन अच्छी पढ़ाई ना होने के कारण बच्चे प्राइवेट संस्थान में भी प्लान कर रहे हैं, डी की तरह प्लान कर रहे हैं, जो कि होना चाहिए। मतलब मैं स्वयं निजी स्कूल चलाता हूँ, लेकिन मैं वास्तविक कह रहा हूँ कि प्राइवेट की तरफ रुझान हो रहा है। मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है शिक्षा की? नहीं है। अधिकारी नहीं आते देखने के लिए? मेरी समझ से अधिकारी नहीं आते। जो ऐसे अभी तक एक इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है वहाँ पर। ऐसी मास्टर नहीं जन पर खिल्ली लिखना नहीं आता। नहीं समझे, इंग्लिश का लेक्चरर पोस्टिंग खाली है, अंग्रेजी की तो है ही नहीं यहाँ पर। कलेक्टर से शिकायत नहीं करी? नहीं की कलेक्टर तो। एसडीएम साहब से पहले गांव वाले मिले हैं। हमारे एसडीएमसी वगैरह जो है उन लोगों में भी इस बात की चर्चा हुई है। एक समस्या है, मिला था हम लगेगा तो अभी दे रहे हैं हम, अभी टाइम आ रहा है उसमें निकाल रहे हैं कि कुछ व्याख्याताओं की जगह निकली है उसमें भर जाएगी, बोल रहा है। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है। हाँ। समस्या हल होंगी? हल होंगी, निश्चित होंगे। और सबसे बड़ी समस्या बोल रहे हैं ना, भाई ने बोला पानी की। गांव में पानी नहीं है, टैंकर से पानी आता है, पर कम से कम 4 टैंकर पानी गांव से यहाँ जंगल से आता है गांव के अंदर। अच्छा, विधायक जी कभी आते हैं? दौरा किया विधायक जी ने? अब विधायक जी अभी तक आज तक भी नहीं आए। कौन है विधायक है? बाजी वाली जी है। कभी नहीं आए? नहीं आए। क्या नाम है जी? राजेश। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या यहाँ की समस्या है? हम सर यहाँ से पहुंचाना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर कोई भी सुविधा पानी से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, कोई खास सुविधा यहाँ पर नहीं हो पा रही सरकार की तरफ से। जैसे कि आप ये बताइए, जो पानी की जो दिक्कत है वो जो चंबल वाली लाइन है, लेकिन पूरे गांव में नहीं है। नहीं चलती है सर, आता ही नहीं है पानी, यहाँ है ही नहीं कोई व्यवस्था। चंबल की व्यवस्था की आपने बात की, तो जो प्राइमरी स्कूल तो है नहीं यहाँ सर, 12 तक है, लेकिन इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज है। अच्छा, राजकीय इंटर कॉलेज है। हाँ, तो टीचर तो टाइम से आते हैं? टीचर टाइम से आते भी नहीं आते, ऐसा ही माहौल रहता है। शिक्षा की तरफ मतलब कम ध्यान है। तो अधिकारी कभी नहीं आते देखने? अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पर। इस बात की शिकायत की आपने? नहीं, कोई आता ही नहीं सर, शिकायत कहाँ से कर। बाबा क्या नाम है? संत दास। बाबा ये बताओ, आपकी इस गांव की जो समस्या वो क्या है और क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? समस्या का हमें बताऊं भैया? जैसे ये बताइए आप, जो पानी की समस्या है। अच्छा, पानी की जलापूर्ति है, वो चंबल की आ रही है क्या? चंबल की ना आ रही। कितने दिन में आती है? चंबल की आधे गांव में आ रही है, आधे में ना आ रही। क्या वजह है इसकी?
ये अपनी चढ़ाई पर रही है पल्ली गांव से, मतलब वो पल्ली गांव चलती है। मतलब जो ऊपर का इलाका उसमें नहीं आती? हाँ। जो नीचे वाले उसमें थोड़े गांव में आ रही है, आधे से तो और कम में ही आ रही आधे है। गांव में आ रही है, आधे में नहीं आ रही। है ना। तो मतलब डेली आती है या अब न्यू तो सब डेली का ना आऊ जा का ना हुआ अब। ना भी आती है? हाँ। और दूसरा ये है कि बिजली की क्या स्थिति है? बिजली कम आ रही है। कम आ रही है। हाँ। रास्ते इनकी क्या स्थिति गाँव में? रास्ते ठीक है। ठीक है, काम हो रहा है। हाँ, काम बढ़िया है। और जो सरकार ने जो योजना चला रखी है, जैसे पेंशन है या अपना जो राशन है, राशन भी ठीक चल रहा है। टाइम से मिल रहा है? हाँ, टाइम तो मिल रहा और क्या दिक्कत है गाँव में? है। और तो कोई दिक्कत ना, लाइट वाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, पीने वाले की ज़्यादा समस्या है। पीने का पानी तो कहाँ से लाते हैं फिर? सड़क से लाते हैं, मुँह से पल्ले गाँव दूसरे। वहाँ से लाते हैं? हाँ। क्या कुआं है, क्या है? न बोरन पे नलन पे हचकान पे ला रहे हैं। वहाँ से पानी ठीक मिलता है क्या? हाँ, ठीक है। खारा है क्या वैसे? न मीठ हो पानी तो, मीठा। पर एक कुआ है, वाई से पूर्ति है रही है। दूर जाना पड़ता है। यह इस गांव के विकास की तस्वीर आप देख सकते हैं। रास्ता जो है वो पूरी तरह से ये सही हालत में नहीं है, और नाले क्योंकि साफ़ सफाई की भी व्यवस्था है वो बड़ी बदतर है। रास्ते में फैलकर पानी इधर उधर बिखरा हुआ है, और लोग जब निकलते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। यह है गोहाना गांव के विकास की तस्वीर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह। सुरेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जो हम तो यही कहना चाहेंगे सर, यहाँ ज़्यादातर तो बिजली, पानी, ये समस्या ज़्यादा है। क्योंकि चंबल का जो पानी आया, ठेकेदारों ने रोड भी ख़राब कर दिए, फिर वो हमारी पंचायत ने मतलब जैसे तैसे वो सुधार दिए सरपंच साहब ने, और ने ठेकेदार तो ने खुदवा के वैसे ही पार बोल गए। रही चंबल की बात, एक थोक में पानी आ रहा है, बाकी 3 थोकन में 4 थोक हैं। यहाँ बहुत बड़ा गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें पानी की पूर्ति है यहाँ, और टैंकरन से पैसे से पानी भरवा रहे हैं और अपनी मतलब जनता भर रही है। 1 किलो आधे गांव में नहीं आ रहा पानी, क्या कोई अफसर आए हैं इससे? कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं आया साहब, कोई सुनवाई ना है किसी। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी रामदास। रामदास जी, क्या कहना है आपका गांव की, इसकी समस्या क्या है और क्या आप बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? गांव में फिलहाल में ऐसा सरपंच निधि के द्वारा जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो रहे हैं, विधायक निधि से जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा विकास चल रहा है। अब एक दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं, धीरे धीरे जो पहले भी सरपंच थे उन्होंने भी काफ़ी काम कराया है। गांव में लगभग सभी सुविधाएं मुहैया तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन होने वाली हैं संपूर्ण। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली समझ लीजिए 18-20 घंटे आती है। हाँ, 18-20 घंटे आती है। गांव के अंदर के रास्ते हैं, उनकी क्या हालत है? गांव के अंदर के जो रास्ते हैं लगभग 95% सभी पक्के हैं। काम हो रहा है इसका? काम हो रहा है। पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति गांव में जो अंदर में पीने का पानी है, वहाँ गांव का तो पानी ख़त्म है, लेकिन बाहर से टैंकर वगैरह से या किसी भी तरह ऐसा पानी की किल्लत है। जो चंबल प्रोजेक्ट है वो यहाँ वो अभी सुचारू नहीं हुआ है। पाइपलाइन आ चुकी है? पाइपलाइन आ चुकी है, पानी अभी सप्लाई नहीं हुई है? पानी की वो चेकिंग की सप्लाई है, अभी जो रेगुलर सप्लाई है वो एक्टिव नहीं है। वो नहीं है? वो नहीं है। कब तक उम्मीद है पानी की सप्लाई की? क्या अधिकारी आश्वासन देंगे? अभी सर मुझे इतनी तो जानकारी है नहीं, लेकिन जल्दी होने वाली है ऐसा सुनने में आया है आम लोगों से। और तमाम सुविधा जैसे राशन है, पेंशन है, जो इनके वास्तव में हकदार हैं उनके लिए राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है। कुछ लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह सही नहीं है तो वो कुछ वंचित हैं। क्या नाम है जी? हाँ जी, राम राम। सचिन गुजर नाम है मेरा। सचिन जी, क्या कहना चाहते हैं आप गांव के बारे में? गांव में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या समस्या है? मेरा जी गांव में तो ऐसा कुछ खास विकास नहीं है। मैं खेल से संबंधित हूँ। नेशनल में मेडल है मेरा, स्कूल गेम में अंडर 23 में पार्टिसिपेट है, और रेसलिंग करता हूँ मैं। और मेरा पुलिस में भी अभी रह गया था मैं। स्कूल में महाराष्ट्र में कुश्ती हुई थी, वहाँ पे जीता था मैं। आपने दिया है, टेस्ट दिया है? हाँ जी। राजस्थान पुलिस के? नहीं, मेरी ट्रायल होती हैं स्पोर्ट्स से भर्ती देखी है। अभी 2% कोटे से भर्ती, देखो क्या होता है, रिजल्ट आएगा अभी। तो बताइए, आप युवा हैं और स्पोर्ट में भी हैं, और आप मतलब एक आपको अवार्ड भी मिला। हाँ जी। आप ये बताइए, जो अग्निपथ योजना है सरकार की, उसके बारे में क्या कहना है? अग्निपथ योजना वैसे तो ठीक है, सभी को अग्निपथ योजना से जो युवा है उनका भविष्य बनेगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिल्कुल सभी को मौका उसके मिलेगा। बाद में उनको मतलब 25% कोटा भी दिया जाएगा। हाँ जी। और वो अपना जो रह जाएंगे वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं। क्या कहना? बिल्कुल
ये अच्छी योजना है जी, सभी को मौका मिलेगा इसमें जाने का। जो बेरोजगार बच्चे हैं सभी को नौकरी मिलेगी, इससे परिवार की स्थिति ठीक होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ युवा जो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जो पहले भर्ती थी वो तो बीच में अटक गई, उनको रोजगार नहीं मिला। वो भी ठीक है, लेकिन ये जो निकाली है पॉलिसी पीएमजी ने, वो सही निकाली है। से निकाली। हाँ। अच्छा, गांव के बुनियादी सुविधाओं के बारे में क्या कहना है? यहाँ पे जी सुविधा तो ऐसी कुछ है नहीं, ना तो कोई खेल ग्राउंड है, स्टेडियम है, कुछ भी नहीं है। खेल की एक्टिविटी नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। कभी ये बात आपने उठाई है क्या, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं या जो कलेक्टर? उठाई है जी, कोई इतना ध्यान नहीं देता इस बारे में। लेकिन यहाँ पे अब विधायक जी तो आते ही नहीं है। पहले आती थी, जो पहले बने थे वो एक दो बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। क्या नाम है? मेरा नाम सर राहुल गुर्जर। राहुल गुर्जर जी, क्या कहना चाहते हैं, समस्या क्या है और क्या बात आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सर, मुख्य समस्या ग्राम पंचायत गोहाना में ये है कि यहाँ खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे बच्चों का रुझान बढ़े, क्योंकि यहाँ ना तो शिक्षा की ज़्यादा वो करती है, ना ही खेल का। इससे मैं कहूँगा आज के टाइम पर ज़्यादातर खेल की ज़्यादा रुचि दिखानी चाहिए। जिससे राजस्थान सरकार ने 2% कोटा भी निकाला है, जिसमें बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए और जिससे बच्चे नौकरी लग सकें। बच्चों को खेल सुविधाएं यहाँ गांव में नहीं है, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? डीग या कहाँ जाना? सर, डीग भी नहीं है, यहाँ सीधे जिला में जाना पड़ता है, स्टेडियम। बस डीग में भी नहीं है सुविधा। इसके लिए जो अधिकारी हैं वो जिला स्तर पर कौन है? खेल अधिकारी होते हैं ना जी। तो उनसे शिकायत किया आपने कभी? जी सर, फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी सत्यप्रकाश लुहास थे, जो रिटायर हो गए हैं, अभी नए बने नहीं है, आएंगे। ये जो अपना ग्राम पंचायत है आपकी, जो सरपंच है, कभी वहाँ प्रस्ताव रखा है खेल के मैदान का? जी रखा है, खेल प्रस्ताव रखा है। मतलब उनका क्या जवाब मिला? वो बस कह रही वहाँ से सेंसर हो जाए तो हम यहाँ करवा दें, पर वहाँ से अभी सेंसर हुआ नहीं हो, ये पता। हाँ। क्या लग रहा है आपको? सर, हमें तो कुछ नहीं लग रहा, सपना साकार कुछ नहीं होगा। सरकार ऐसे ही निकल जाएगी, कांग्रेस सरकार ऐसे निकल जाएगी। आगे ही कुछ होगा, बीजेपी सरकार आएगी तभी। मतलब सरकार कहे कुछ रही है, कर कुछ रही है। हाँ, आश्वासन देती है, काम कुछ नहीं करती बस। यह है नगर विधानसभा क्षेत्र का गोहाना गांव। यहाँ हमने लोगों से बातचीत करी। यहाँ पर लोगों का जो कहना है, यहाँ रास्तों की हालत तो ज़्यादा संतोषजनक है। लोगों का क्या कहना है कि सिर्फ जो ये रास्ते हैं, ये चंबल की पाइप लाइन आने के बाद ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाकी ज़्यादातर गाँवों के रास्तों की हालत ठीक है। और इसके अलावा जो लोगों का ये कहना है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो यहाँ हायर सेकेंडरी का स्कूल है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर हैं उनकी जो संख्या है वो ठीक नहीं, वो समय पर नहीं आते हैं, और जो शिक्षा का स्तर है वो जितना होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, जो यहाँ के युवा हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जो खेल सुविधा हैं, यदि उनका भरपूर विकास हो जाए तो वो कई क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ चंबल की लाइन है, पाइपलाइन है, वो है, लेकिन सारे गांव में उसकी आपूर्ति नहीं होती है। कुछ गांव में कुछ ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर गांव का जो पानी है एक बूंद भी नहीं पहुँच पा रहा है, और जो निचले इलाके हैं वहाँ कुछ 2 या 3 दिन बाद पानी आता है। ये तमाम दिक्कतों को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। इसी के साथ में हम एक बार फिर अपील करना चाहते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर आएँ और इन ग्रामीणों की समस्याओं को निस्तारित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप इसी तरह से बने रहिए गुजस न्यूज़ के साथ। हम इसी तरह से अलग अलग गाँव में जाकर आपको समस्या और समाधान की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।